गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिस्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सन्मति चरणों शतक रचूनत मस्तक आज, शतक कहो नत मस्तक आज। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरु आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, गुणस्थान शतक का स्वाध्याय करते हुए गुणस्थानों से परिचय प्राप्त करने के बाद अब बंध व्यवस्था को समझ रहे हैं कि कर्म की किस प्रकृति का बंध किस गुणस्थान में कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक चलता है। कल तीर्थंकर प्रकृति को समझ रहे थे कि तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से एक विशेष प्रकृति है और जिसके उदय में तीर्थंकर बनते हैं। तीर्थंकर एक काल में 24 होते हैं। अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं जो तीर्थंकर बनकर के भव्य जीवों को हित का उपदेश देते हैं और अंत में आयु के अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो कल बतलाया था कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध किन भव्य आत्माओं के होता है। मिथ्या दृष्टि जीव को तीर्थंकर प्रकृति बंद करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। तो चौथे गुणस्थान से तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ होता है और चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें और आठवें के छठवें भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध चल सकता है, होता रहता है। इस तरह से सम्यक दृष्टि भव्यात्मा 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं या करते हैं। अब आगे बतला रहे हैं कि तीर्थंकर प्रकृति की महिमा क्या है। तीर्थंकर प्रकृति की महिमा गति त्र्यंच नहीं मिलती, नरक तीसरे तक जाकर भी भव्य आत्मा है खिलती। तीर्थंकर प्रकृति की यह महिमा है कि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है वह त्र्यंच गति में नहीं जाता है और यदि पहले नरक आयु बंद कर ली है तो फिर वह तीसरे नरक से आगे नहीं जाता है। यदि उपशम या क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ में नरक आयु का बंध किया है तो वह जीव तीसरे नरक तक ही जा सकता है, उससे आगे नहीं। परंतु नरक में जाने से पहले उसका सम्यक दर्शन छूट जाता है और मरण के समय सम्यक दर्शन छूट जाएगा और तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाएगा। नरक में जाने के बाद 3 अंतर्मुख में पुनः सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और तीर्थंकर प्रकृति का बंध पुनः प्रारंभ हो जाता है। छायक सम्यक दृष्टि यदि है तो वह पहले नरक से आगे नहीं जाता है। क्योंकि छायक सम्यक दर्शन छूटता नहीं है और सम्यक दृष्टि पहले नरक से आगे नहीं जाता। तो छायक सम्यक दर्शन के साथ में जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है वह पहले नरक तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं। जैसे कि राजा श्रेणिक, उन्होंने पहले नरक आयु का बंध कर लिया था, उसके बाद में तीर्थंकर प्रकृति का छायक सम्यक दर्शन एवं तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। तो
उनकी जो नरक की पहले जो उन्होंने 7वें नरक की आयु का बंद किया था, वह घट कर के पहले नरक तक की रह गई और पहले नरक तक भी वह पहले नरक में गए। उसके बाद अब आगे आकर के तीर्थंकर बनेंगे। तो ये सहायक सम्यक दृष्टि भी नरक में सम्यक दृष्टि अगर पहले आयु बंद कर ली है तो वह तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने के बाद में भी नरक में जा सकते हैं, जाते हैं। तो नरक तीर्थंकर प्रकृति की यह महिमा है कि तीर्थंकर बनने के बाद में जो भी तीर्थंकर बनते हैं भव्य आत्मा, वह उनके बड़ा तीव्र पुण्य का उदय रहता है। 6 महीने पहले घर में आने से पहले रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है और 9 महीने जब वह घर में रहते हैं तो 9 महीने तक रत्नों की वर्षा होती रहती है। तीनों लोकों में उनके जन्म की खुशियाँ मनाई जाती हैं। देवेंद्र आकर के उनके पंच कल्याणक मनाते हैं। इस तरह से तीर्थंकर प्रकृति की बहुत बड़ी महिमा होती है, बड़ा तीव्र उनका पुण्य का उदय होता है। और यह तीर्थंकर प्रकृति 16 कारण भावनाओं को भाने से बंधती है, जिसमें दर्शन विशुद्धि विशेष होती है। ऐसी तीर्थंकर प्रकृति के बारे में आज हम सभी ने समझा। शीश कल। ओम नमः।